सोइन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस स्थिति पर? ये सिस्टम आपको सही समझ में आ ऐसा रहा है? हाँ, नहीं, मुझे सिस्टम इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि देयर हैज टू बी सम ऑर्डर, सम पेशेंट फ्लो। जो भी जाए उसको भर्ती कर लें, ये तो सही नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स इनको जरूरत है, मैंने इनकी पूरी कहानी सुनी है और इनको जल्दी से जल्दी भर्ती करना चाहिए। जो भी मदद कर पाए उनको इनकी मदद करनी चाहिए ऑफ कोर्स। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक सिस्टम है जिसमें आप पेशेंट्स को रजिस्टर करते हैं। तो फिर जो सर, आई आपको एम लगता टोल्ड नहीं अगर इनको भर्ती करना चाहिए तो भी, अगर अभी एक लेडी जो उस बिल्डिंग से बाहर आई वो कह रही है अंदर विचार चल रहा है, मैं मानता हूं बहुत प्रेशर है, मैं मानता हूं बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन इन ऐसे केसेस में कुछ तो करना चाहिए। Yeah, so there should be an emergency system which bypasses that. वो I agree, आपसे मैं agree करता हूँ कि जो नॉर्मल सिस्टम को बाईपास करने के लिए एक इमरजेंसी सर्विस होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट, या अभी जो इमीडिएट एडमिशन है या बहुत बात करना चाहे अगर सदाना साहब, सदाना जी बात करना चाहे ना तो उनको भर्ती कर ले। बिल्कुल आपकी बात मुझे लगता है अगर जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच रही हो तो वो देखें। सदाना जी, अगर बात करना चाहे ना तो बहुत बातें हैं कि यहां तक स्थिति कैसे खराब हुई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने काम क्यों नहीं किया, 1 साल पहले कोरोना हो गया था, बहुत कुछ हम बात कर सकते हैं। वो बात करने का भी काम टाइम ही नहीं है। वॉर फुटिंग लेवल पर हमें मरीजों की जान बचानी है। आपको लगता है कि यहां पर लॉकडाउन अब आना चाहिए? ये सारे एक्सक्यूजेस कि इस तारीख को इतनी मौत हुई थी, आज हम इस स्थिति पे हैं, ये सब बेमानी है। चेन तोड़ना है तो लॉकडाउन चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं और किसी ना किसी रूप में तो चेन को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन समस्या वहीं आ जाती है कि कहीं ना कहीं हमें भी इस बात को समझना पड़ेगा, सरकार को भी समझना पड़ेगा कि भाई मिनिमम लोड सिस्टम पे डाला जाए। अगर आज जैसे आप डॉक्टर साहब ने कहा इमरजेंसी सिस्टम होना चाहिए, आज आप एक डेस्क ओनली फॉर इमरजेंसी बना देंगे, ये सारे लोग वहीं लग जाएंगे, फिर एमएलए एमपी लोगों के फोन आने लग जाएंगे। हम लोग ही सिस्टम तोड़ते हैं। हर आदमी अपने आप को वीआईपी और प्रायोरिटी पे लाना चाहता है, ये एक टेंडेंसी है हम सबकी। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी ज्यादा प्रेशर है सिस्टम पे, आप कुछ भी सिस्टम लेके आएंगे, कहीं ना कहीं उसको तोड़ने का लोग रास्ता निकालेंगे और कैओस क्रिएट होगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर आप लॉकडाउन से ही सेल्फ डिसिप्लिन ला सकते हैं, वही एक रास्ता है कि हम, लेकिन जब दुनिया के दूसरे देशों में, मैं पहली वेव का एग्जांपल लेता हूं, जब इटली और स्पेन में हालात खराब हो रहे थे तो हमारे यहाँ कोरोना आ रहा था, तब हमने प्रिकॉशनरी बहुत सारे चीजें ली और उसका लॉकडाउन का इंपैक्ट दिखा जो बताया गया सरकारी आंकड़ों में। जब दूसरी वेव आई, जब यूके में ये स्ट्रेन आया, तब हमारे यहाँ केसेस कम हो रहे थे और हम लोगों को लग रहा था कि हमने कोरोना को मात दे दी। आपको लगता है नहीं कि इसी सिस्टम ने, प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन शायद इसीलिए सरकारें चुनी जाती हैं ताकि जब ऐसी स्थिति हो तो वो उनके लिए काम आ सके? आपको लगता नहीं कि वो जो सजेशियसनेस होनी चाहिए थी, दूरदर्शिता होनी चाहिए थी, वो नहीं रही और कहीं ना कहीं उसका अंजाम आज हम भुगत रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 1 हफ्ते पहले तक, 7 अप्रैल तक सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल। अचानक पिछले 7 दिन में या 10 दिन में जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये ना सरकार ने प्लान किया था ना सिस्टम ने प्लान किया था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अचानक जो 64% 7 दिन में चीज बढ़ी है अचानक, उससे पहले आप पूरे साल भर का लगा लीजिए, इवन पीक टाइम में इतना नहीं था। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी चूक हो गई। लैंडसेट का जर्नल तो और डरा रहा है। सोइन साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पहले लैंडसेट के जर्नल ने छाप दिया कि हवा में कोरोना फैल सकता है, उसके बाद एक्सपर्ट्स ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी जाएं, बाहर जाएं और हवा में आपको कोरोना पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर एक सर्टेन दूरी में किसी दायरे में आते हैं कोविड पेशेंट के और उसकी ड्रॉपलेट्स अगर फ्लो कर रही होती हैं, एयरबॉर्न होती हैं, तो आपको हवा से कोरोना का खतरा है। चलिए, वो बात समझ में आ गई। अब दूसरी बार लैंडसेट का जर्नल कह रहा है कि जून में पीक आएगी और भारत में 2-2.5 हजार के आसपास डेथ होंगी रोज। ये क्या बता रहा है सर? आप मानते हैं इस चीज को? देखिए गौरव, ऐसा है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन तो होता है। इससे लास्ट ईयर भी सब लोग एग्री नहीं करते थे कि केवल ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन तो होता ही है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जब किसी को खांसी जुकाम नहीं है, सबने मास्क पहना है, लेकिन 10 लोग सेम कमरे में और सबको हो जाता है। तो दिस हैज टू बी एयरबोर्न ट्रांसमिशन। तो वो तो होता है, उस स्टडी से मैं एग्री करता हूं। लेकिन जो मॉडलिंग वाली बात है, आप जानते ही हैं कि अभी तक बहुत कम मॉडल्स जो पिछले 14-15 महीने में आए हैं वो एक्चुअली ट्रू हुए हैं, वो सही प्रूव हुए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अगर हम सही मेजर्स बरतेंगे और अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, कोई क्राउडिंग नहीं करेंगे, मास्किंग और हाइजीन रखेंगे और जितना जल्दी हो सके अपना वैक्सीन ड्राइव अगर बढ़ा देंगे, तो जरूरी नहीं है कि इतनी डेथ्स हो। लेकिन ये एक डरावना भयानक सीन है
और इसके लिए हमें प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। नहीं तो ये अभी मैं क्या लगता है आपको, समय की मांग क्या है, लॉकडाउन आना चाहिए? देखिए, वर्चुअल लॉकडाउन तो करीब करीब हो ही गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे एक किसी वर्क प्लेस में 100 में 20 लोग भी पॉजिटिव हैं, तो वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो आधे की तरफ काम वैसे ही जा रहा है। उसके बाद आपने नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है, जो कि सही चीजें हैं। तो मैं सोचता हूं कि चेन ब्रेक करने के लिए अल्टीमेटली लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।